औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पंजाब रंग नज़ारे यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद आप तक नई नई मालूमात लेकर पहुंचाना है, तो आज हम आपके लिए ज़मीन पर सबसे पहले कत्ल के मुतल्लिक मालूमात लेकर हाजिर हैं। ये मालूमात कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है। कुरान मजीद के मुताबिक ये बहुत ही प्यारी सी मालूमात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप पसंद फरमाएंगे। आज हम आपको दुनिया में ज़मीन पर सबसे पहले कत्ल के मुतल्लिक मालूमात फराहम करेंगे कि ये कत्ल क्यों किया गया, इसकी वजह क्या थी, वगैरह वगैरह। प्यारे व्यूअर्स, इस कत्ल का जिक्र हमारी प्यारी किताब, जो हमारे प्यारे नबी आमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी आया है। कुरान मजीद ये वाक़या औलाद आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम का औलाद का है। और कुछ किस्सा कुछ यूँ है कि नस्ल इंसानी को बढ़ाने के लिए हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सुबह शाम दो जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती थी, जिनमें एक लड़का और दूसरी लड़की होती। फिर वो जल्दी जल्दी बड़े होते, जवान होते, उनकी शादी का मौका आता, तो सुबह पैदा होने वाले लड़के की शादी शाम को पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती, और शाम को पैदा होने वाले लड़के से सुबह पैदा होने वाली लड़की से शादी कर दी जाती थी। क्योंकि इससे अल्लाह तबारक व तआला औलाद आदम यानी नस्ल इंसानी को जल्द अज जल्द बढ़ाना चाहते थे, और इस तरह नस्ल जल्दी बढ़ने लगी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील और काबील के दरमियान भी झगड़ा लड़की का था। क्योंकि काबील के हिस्से में आने वाली लड़की इतनी खूबसूरत नहीं थी, और हाबील के हिस्से में आने वाली लड़की बहुत ज़्यादा हसीनो जमील और ख़ूबसूरत थी। इस किस्से को कुरान मजीद में यूँ बयान किया गया है, यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब करके फरमा रहे हैं, ऐ नबी, इनको आदम के दो बेटों के हालात पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश की, तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इन दो बेटों के नाम बयान नहीं हुए, जबकि कुरान मजीद से कब्ल नाज़िल होने वाले कुतुब में इनके नामों का जिक्र आया है।
किताब मुकद्दस में काबील को काइन के नाम से पुकारा गया है। फिर जब दोनों भाइयों का झगड़ा बढ़ा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी देने का हुक्म दिया। चूंकि हाबील के पास रेवड़ था और उसने एक मोटी, ताज़ी, सेहतमंद और खूबसूरत बकरी कुर्बानी के लिए पेश कर दी, जबकि काबील ने निकम्मी और कमज़ोर सी कुर्बानी पेश की। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आसमान से आग का शोला निकला और हाबील की कुर्बानी को खाकिस्तर कर दिया। उस ज़माने में जो भी कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता वो आसमानी शोले की जद में आकर खाकिस्तर हो जाती, और जो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कबूल ना फरमाते उसे कुछ ना होता, वो वैसे ही पड़ी रहती। चुनांचे कुर्बानी कबूल ना होने की वजह से काबील गुस्से में आ गया और गुस्से में अपने ही भाई हाबील को कत्ल की धमकियां देने लगा। लेकिन हाबील ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला नेकों और परहेजगारों को पसंद फरमाता है, आप जो कुछ भी करें मैं बर्दाश्त करूंगा और आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। चुनांचे काबील ने तेजधार पत्थर से हाबील को कत्ल कर दिया। जब हाबील को कत्ल कर दिया तो फिर परेशान हो गया। परेशानी ये थी कि अब भाई की नाश का क्या करें। चुनांचे उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से एक कौवा उड़ता हुआ आया, जिस परिंदे को इंग्लिश में क्राउ कहते हैं, कौवा उड़ता हुआ आया। उसके पंजों में कोई चीज थी, वो उसने जमीन पर रखी और फिर अपनी चोंच और पंजों की मदद से छोटा सा गड्ढा खोदने लगा। जमीन को कुछ देर खोदता रहा और एक छोटा सा गड्ढा तैयार हो गया। तो कौवे ने वो चीज गड्ढे में रखी और ऊपर से अपनी चोंच के साथ मट्टी डाल दी। काबील ने जब ये देखा तो कहने लगा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की तरह भी ना हो सकता था कि अपने भाई की नाश छुपा सकता। हजरत आदम और हवा अलैहिस्सलाम को हाबील का बहुत गम और दुख था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक अपने बेटे के गम में रोते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें
हाबील के बदले एक नहायत ही नेक और सादतमंद बेटा अता फरमा दिया। हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने आपस में मशवरे के बाद इस बच्चे का नाम शैस रखा। शैस के मानी अल्लाह ताला के अतिया के हैं, क्योंकि वो इन हस्तियों के लिए एक अतिया खुदाबंदी था, तो उन्होंने उसका नाम शैस रख दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने शैस को नबूवत के मनसब से सरफराज फरमा दिया। इस सारे किस्से से पता चलता है कि कत्ले नाहक का पहला मौजद काबील था। मुख्तलिफ अहादीस मुबारका के मुताबिक दुनिया में जितने नाहक कत्ल होंगे उनका गुनाह काबील के नामे आमाल में भी लिखा जाएगा, क्योंकि इस ज़मीन पर इंसानी कत्ल का सिलसिला जो था वो काबील के हाथों से ही शुरू हुआ। इस किस्से से यह भी पता चलता है कि भाई लालच में आकर भाई के साथ क्या सलूक करता है। उम्मीद है आज की ये इस्लामी मालूमात आप पसंद फरमाएं।